नमस्कार। चंद्रवंशम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धर्मवीर भारती। आज हम विशेष बातचीत करेंगे चंद्रवंशी संतोष भारद्वाज जी से, जो टेकारी के हैं और आप इन्हें चंद्रवंशी युवा हृदय सम्राट कह सकते हैं। और इनका जो व्यक्तित्व है अन्य चंद्रवंशी युवा के व्यक्तित्व से भिन्न है और यह एक क्रांतिकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और अभी चंद्रवंशी संगठन के लिए, चंद्रवंशी जो समाज है उसके उत्थान के लिए ये अभी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और आज इसी संबंध में हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले संतोष जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। अच्छा संतोष जी, आपसे बात ये करनी थी मुझे, आप ये जानकारी दीजिए कि अभी जो चंद्रवंशी में लीडरशिप की कितनी आवश्यकता है, अच्छी लीडरशिप की। देखिए, आज के हमारे लीडरशिप में लोग आ तो जाते हैं आगे, लेकिन जैसे ही आगे आए तो वो अपना व्यक्तिगत लीडरशिप करना लगते हैं। क्योंकि जितना भी लोग वो व्यवस्थित करना चाहते हैं, सिर्फ उतना के वो लीडर बन के रह जाते हैं, उससे आगे वो नहीं देख पाते हैं कि इससे आगे क्या होना चाहिए। जो नहीं आ रहा है मेरे सामने, उससे हमको सामना कैसे होना चाहिए। हमें लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो 10 लोग आ रहे हैं उनका लीडर ना बन के जो 90 लोग छूटे हुए हैं उनको भी साथ लेके चलना चाहिए। तो ये जो अभी जो आप कुछ आप जो इस तरह से जुड़ कर कुछ गतिविधियाँ आप कर रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या क्या नया आप करने वाले हैं जो वर्तमान में लीडर हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि जो अपना अपना स्तर पे अपना अपना एरिया में डिवाइड किए हुए हैं, हम फलना गुट, इसको सबसे पहले बंद करना चाहिए। सबसे पहले हमें एक होना चाहिए, उस तरह एक होना चाहिए। अगर हम लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा काट के नदी में डाल देते हैं तो हर टुकड़ा तैरता है, कोई टुकड़ा डूबता नहीं है। लेकिन अगर उस पर एक आदमी बैठ जाए तो वो टुकड़ा फटाक से डूब जाएगा। तो वो सारे टुकड़ा को हम एक नाव बना ले, उस नाव पे हमें चलना चाहिए ताकि वो लकड़ी का टुकड़ा ना डूबे। जैसे अभी आप किस बैनर तले अभी काम कर रहे हैं? हम अभी किसी बैनर तले काम नहीं कर रहे हैं, हम एक चंद्रवंशी का एकता बनाने का मुहिम पर काम कर रहे हैं। अभी जो तिलजला में जो अभी आप कुछ वहाँ अभियान करने गए थे, अभी जन्माष्टमी को लेकर के, तो जन्माष्टमी में जो कार्यक्रम करने गए थे उस कार्यक्रम के बारे में बताइए कि कैसा रहा वहाँ पे, कितना सफल रहा या असफल रहा। यदि असफल रहा तो किस कारण से असफल रहा? जरूर। जब हमें एक वीडियो के माध्यम से पता चला कि ये चंद्रवंशी समाज का धरोहर है, डिपनी में जाके ये हमें भी पता चला कि वो 1905 का ज़मीन है जो रजिस्ट्री किया हुआ था समाज के नाम पे। भले कुछ लोगों ने उसके बचाने के लिए ट्रस्ट बना लिए, ट्रस्ट बनाने के बाद आज वो उस एरिया में ज़मीन बचा भी हुआ है। मैं इस चीज़ को लिए धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को कि कम से कम उस एरिया में वो ज़मीन बचा हुआ है। लेकिन सिर्फ बचाने के बाद अगर आज 120 साल है तो 120 साल उस ज़मीन को डोनेट किए हुआ जो डोनेट किए थे, उस 120 साल में उस ज़मीन को एक बढ़िया सा ठाकुरबाड़ी बन सकता था, क्योंकि वो ज़मीन ठाकुरबाड़ी बनाने के लिए दान में दिया गया था। तो अभी आप गए थे वहाँ पे, तो क्या क्या कार्यक्रम किए और कितना आप उसमें सफल रहे? हम पिछला महीना वहाँ गए थे, तो जाने के बाद देखा कि वो स्थिति बहुत डाउन है। उस जगह का मतलब कि वो ठाकुरबाड़ी लायक जगह नहीं है, वो बैठका बना हुआ था एक। तो हमने उसी दिन ठाना कि इस मंदिर में सबसे पहले हम आके इस जन्माष्टमी को पूजा करेंगे। और उसी दिन से हमने ठान लिया कि जब तक हम ठाकुरबाड़ी में पूजा नहीं करेंगे, जब तक हम अन्न को त्याग देंगे। और वैसा ही किया भी हमने, अन्न को त्याग दिया। जब जन्माष्टमी पूजा आया तो हमने जाके वहाँ धूमधाम से जन्माष्टमी मनाया। कुछ लोग कहते हैं कि आपका जन्माष्टमी यहाँ मनाने से यहाँ दिक्कत हो रहा है, लेकिन चाहे जो भी दिक्कत आए वो समाज का चीज़ है, तो वहाँ समाज के लोग जाएंगे, वहाँ पूजा करेंगे। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि ये ट्रस्ट का ज़मीन है, तो हमने पूछा ट्रस्ट को आखिर ज़मीन दिया किसने? तो बताया गया कि ये ज़मीन ट्रस्ट को समाज ने दिया। तो जब समाज ने ये ट्रस्ट को दिया तो समाज का ही कार्य होना चाहिए वहाँ पे, ना कि वो किसी पर्सनल चीज़ होना चाहिए। वो ट्रस्ट भी है तो एक मानिए कि वो ट्रस्ट समाज का ट्रस्ट है। अभी वहाँ पे कब्जा है किसका?
कब्जा आज भी ट्रस्ट का है। अच्छा। कब्जा इस ज़मीन पे आज भी ट्रस्ट का है। कुछ चुनिंदे लोगों ने इस ट्रस्ट का ज़मीन पे कब्जा करने की एक कोशिश किया, लेकिन वो असफल रहे। अभी वर्तमान में अभी फिर आप वहाँ पे सुनने में आया है कि आप फिर वहाँ पे कुछ कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हाँ, ये के कार्यक्रम हम लोगों ने 13 तारीख को करने जा रहे हैं। वो स्वर्गीय कुलभूषण नथनी प्रसाद जी का वहाँ जन्म उत्सव मनाने हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया। वो एक संगठन भी बनाए महासभा, जिसको आज कुछ लोगों ने भिन्न भिन्न बांटों में बांट दिया है। वो बोलते हैं इसका हम अध्यक्ष हैं, वो बोलते हैं इसका हम अध्यक्ष हैं। कानूनी तौर पर अभी एक हमारे अशोक आजाद जी हैं, वो अध्यक्ष बने हुए हैं। हालांकि वो बैलेट से बने हैं, तो उनका सीजन 22-23 है। इसलिए हम अभी एकदम शांत रहेंगे कि 22-23 तक किसी को हम डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन जैसे ही सीजन 23 ख़त्म होता है 22-23 का, तो एक भव्य रूप से कार्यक्रम किया जाएगा। उसमें हर जो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं चंद्रवंशी समाज, लोग कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, वो लिखते भी हैं कि हाँ हम बटे हुए हैं। बटे हुए तो नहीं लिखते हैं, लेकिन वो ये लिखते हैं कि हम इस ग्रुप से हैं। सारे ग्रुप का विलय करके एक किया जाना चाहिए, और एक साथ अगर जिनको अध्यक्ष लिखवाने का शौक़ है वो अपना नॉमिनेशन करवाएं, और वही जो 1912 में बना था हमारा चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा, उसके साथ एक बार फिर आइए। और जिनको आपको लगता है कि हमको अध्यक्ष लिखवाने का मन है, अध्यक्ष लिखवाने का शौक़ है, वो आप चुनाव लड़ने के बाद अपना अध्यक्षता लिखें। देखिए, जैसे उस चुनाव के साक्षी हम भी रहे हैं। जो चुनाव हुआ बैलेट से है, ठीक है, बैलेट से तो हुआ है, लेकिन कहने का मतलब है कि हम भी कुछ ग्रुप बनाए और उसके बैनर तले हम भी बैलेट से चुनाव कर लें, तो हम उसके अध्यक्ष हो गए, कोई सचिव हो गए। हमने देखा था वहाँ पे चुनाव में कि गया के या आसपास के क्षेत्र के बहुत कम लोग थे, 10% होंगे, 20% होंगे। अधिकतर जो उनके वोटर थे वो सब बस से भर भर करके सारे लोग आए थे। आपको उनका जो क्षेत्र है, राजगीर है, नवादा है, नालंदा है, उस तरफ से सब लोग आए थे यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो भी चीज़ मैंने देखा है, ठीक है ना। वैसे तो हम भी यहाँ, हमारा गांव है रूपसपुर रामपुर है, हमारा कम से कम यहाँ पे 3-4 हज़ार आबादी है। तो जितना 200-300 वोट, 400-500 वोट में जो चुनाव लड़े थे, वो अगर हम भी सदस्य बन रहे तो अध्यक्ष हम भी बन सकते हैं। तो वो ऐसा अध्यक्ष तो कोई काम के है नहीं, देखिए ना। इस पर हम एक और बात कहना चाहेंगे, अगर इस तरह का मैटर है, चूँकि हम उस चुनाव में नहीं पहुँचे, तो इसमें चुनाव आयोग का कहीं ना कहीं गलती है। अगर आप चुनाव करवाते हैं तो सारे लोग को इकट्ठा बैठवाना चाहिए, सारे लोग को एकत्रित करना चाहिए, और आपका एक घोषणा करना चाहिए कि हम इस डेट में हम चुनाव करवा रहे हैं, और उस चुनाव में सारे लोग जो भी इच्छुक लोग हैं उसको नॉमिनेशन में भाग लेना चाहिए। देखिए, एकत्रित तो सब लोग कर लेंगे, सब अपने अपने आदमी को कहते हैं एकत्रित हो जाइए, एकत्रित हो जाइए, लेकिन आज तक कोई एकत्रित नहीं हुआ है। चाहे कोई भी हो, 3-3 गुट हैं, कहाँ मैंने देखा। सब लोग के अपने ही समर्थक हैं, अपने ही समर्थक से लोग अध्यक्ष बनते हैं, सचिव बन जाते हैं, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष बन जाते हैं, है ना। इसमें कहीं ना कहीं कमी है कि हम लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारा समाज है क्या। बस ये समझ रहे हैं कि वो नेता हमारा है, वो किस चीज़ का नेता है, वो किस समाज का नेता है। उस नेता से ये पूछा जाए कि अच्छा आप नेता हैं हमारे समाज का, चंद्रवंशी समाज का, तो चंद्रवंशी समाज का 10 या 20 धरोहर आप बता दीजिए। नहीं बताएंगे ना, और धरोहर पे काम करना, धरोहर नहीं। वो देखिए, एक चीज़ है, कहीं ना कहीं लोग हमारा भी समाज वंशवाद से पीड़ित होते जा रहा है, हो भी रहा है, दिख भी रहा है, ठीक है ना। जो भी आगे के लिए ख़तरा है, इसके लिए यूथ को आगे आना पड़ेगा, आप जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे, काम नहीं करें, मन संभव नहीं होगा। समाज जैसे गर्त में जा रहा है, बदनाम हो रहा जा रहा है, वो होते रहेगा। अभी चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का जो गठन हुआ, अगर हमारा संगठन मजबूत होता, सब कुछ मजबूत होता, तो हमारी अभी जो सरकार बिहार में उलटफेर हुआ, हम कितने हैं उसमें। इसको लोग सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा नहीं जान रहे हैं। ज़्यादा जानने के कारण बहुत लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारा चंद्रवंशी है क्या, हमारा जात का क्या मुख्य भूमिका रहा है अभी तक बिहार में। सबसे पहले लोगों को ये इच्छा होना चाहिए कि हम अपने बारे में जानें
कि हम चंद्रवंशी हैं तो किस लायक चंद्रवंशी हैं, हमारा क्या भूमिका रहा है पुरखों के समय, हम कहाँ से हैं, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया है, ये सारी चीज़ों को उन लोग को समझना होगा। और इस चीज़ को समझने के लिए हमें धरती पर आना होगा। फेसबुक व्हाट्सएप से हम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। 2-4 अगर आपका फेसबुक है तो आपका 5,000 लगभग फ्रेंड होते हैं, तो वो आप 5,000 फ्रेंड तक जना सकते हैं कि हम ये बात रख रहे हैं। लेकिन अगर आप धरती पर आके काम कर रहे हैं, आज आप चले जाइए राजगीर के हमारे जो मगध सम्राट थे, वहाँ एक शिव जी का मंदिर स्थापित किया था। आज वो कहीं कुछ नहीं दिखता है, लेकिन अगर उसके बारे में लोग को विस्तृत रूप से बताया जाए, आज चल जाइए उमगा, आज चल जाइए हमारे गया के ही ऐसे ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ चल जाइए और उस चीज़ को प्रकाशित कीजिए कि हमारे ये चीज़ है, ये धरोहर, हमारे पूर्वजों ने इस चीज़ को बनवाया था। उस चीज़ पर फोकस किया जाए, उस चीज़ को लोगों को जनाया जाए कि ये चीज़ हमारा है, हमारे पूर्वजों इतना कर सकते थे, तो हम लोग हवा में उड़ के काहे बात कर रहे हैं। हम लोग को धरती से जुड़ना चाहिए, हम लोग को काम से जुड़ना चाहिए, हम लोग को सिर्फ नेता से नहीं जुड़ना चाहिए। अगर हम लोग पूरा इच्छा से हम लोग जान गए कि हम क्या हैं और कैसे हमारे पूर्वजों ने किया है, तो उस चीज़ से हम लोग सीख सकते हैं और जो गलत नेताएं हैं उसको साथ छोड़ के एक बढ़िया नेता चुन सकते हैं जो समाज को एकत्रित करके चल जा सके। जैसे अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा है, तो आप इसमें अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। तो आप 3 अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ, 3 युवा अध्यक्ष हैं। तो आप किनको मानते हैं, आप देखिए देते हैं? अभी हम किन्हीं को मान्यता नहीं देते हैं, सच पूछे तो। भले लोग पेपर दिखा रहे हैं कि अशोक आज़ाद जी हैं, चुनाव करके, हालांकि एक और रीज़न है किसी को ना मानने की और अशोक जी को थोड़ा सा मानने का। चूँकि आप अगर चुनाव लड़ें, लोग कहते हैं कि 2 साल के लिए आप अध्यक्ष रख सकते हैं, 2 साल के बाद आप चुनाव तो करवाइए। चुनाव करवाने के अगर आपको 2 साल के बाद 1 महीना तबीयत खराब रहता है, 2 महीना तबीयत खराब रहता है, 6 महीना तबीयत खराब रहता है, 1 साल तबीयत खराब रहता है, तो आप फिर छोड़ दीजिए ना। आप फिर उसमें काहे दिलचस्पी किए हुए हैं कि हम इसका अध्यक्ष हैं। अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद सालों साल उस पर कहते रहे कि हम इसका अध्यक्ष है, तो हम मानेंगे ज़िंदगी भर। आप ज़िंदगी भर का ठेकेदार हो गए हैं कि ज़िंदगी भर आपका अध्यक्ष लिखा गया है ज़मीनी तौर पर, कागज़ पर, कि ज़िंदगी भर आप ही अध्यक्ष रहिएगा। एक सीजन है जब तक आप अध्यक्ष रह सकते हैं, उसके बाद आप अध्यक्ष नहीं रहेंगे। उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया होगा उसके बाद आप अध्यक्ष रह सकते हैं। जिससे कहने का मतलब है कि हमने देखा जो अध्यक्ष जो संवैधानिक चुनाव कहा जाता है, हमने देखा कि उसमें कार्यालय प्रभारी चुनाव करवा रहे हैं, ठीक है ना। भैया कार्यालय आपका है कहाँ? कागज़ पे कार्यालय है। आप कार्यालय की स्थिति जाके देखे हैं कलकत्ता में कभी? हम तो जल्दी उसमें वीडियो जारी करेंगे, बहुत जल्दी, कभी जाके देखिए। पिछला महीना हमने एक बार गया था कार्यालय में। जो लोग बोलते हैं ये हम लोग का कार्यालय है, वहाँ किसी यूनियन बोर्ड का बैनर लगा हुआ है, वहाँ महासभा का बैनर तक नहीं लगा हुआ है। नहीं है, जरासंघ भगवान का फोटो भी नहीं है वहाँ पे। नहीं, लेकिन पिछले बार हमने गए तो कोशिश किया वहाँ लगवाएं। हम जब गए थे तो नहीं था, हमारे पास वीडियो है। पिछले बार हमने गए, कोशिश किया, लगवाएं। तो ये कहीं न कहीं जो भी बहुत सारे अध्यक्ष अभी तक देखने नहीं गए कि 91 है कैसा, मेरा ऑफिस है कैसा, चूँकि उनको नहीं पता है कि मेरा ऑफिस है। और करोड़ों रुपया अपना फंडिंग में लाखों रुपया डाल लेते हैं और आज तक किसी को इच्छा नहीं होता है कि हम अपना ऑफिस भी बनाएं। और उस पर एक कानून ला देते हैं कि ये पैसा ज़िंदगी में खर्च नहीं होगा। तो ये पैसा आप एकत्रित क्यों करते हैं कि जो खर्च नहीं होगा? पैसा किस लिए होता है? जो कि समाज का काम आ सके। समाज का छोड़ दीजिए, आप अपना ऑफिस तो पहले बना के दिखाइए। सही बात। हम मगध के बारे में कह रहे हैं कि मगध के कुछ विशेष प्लान बनाइए कि क्या प्लान बना सकते हैं, यहाँ के युवाओं को कैसे एकत्रित किया जा सकता है। देखिए, यहाँ के युवाओं को एकत्रित करने के लिए सबसे पहले हम लोग को धरती से काम करना चाहिए। वो हर चीज़ जो हमारे युवा उस चीज़ से वंचित हैं, उस चीज़ को युवाओं को उस चीज़ के बारे में बताना चाहिए, उस चीज़ से युवाओं को समझाना चाहिए कि ये हमारा चीज़ है, ये हमसे छूटता जा रहा है, इस चीज़ को हम पहचान नहीं रहे हैं। जब तक हम एक प्रबुद्ध वर्ग में, एक पढ़े लिखे, जो कहने का मतलब है कि समाज पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए और दूरदर्शिता उसमें होनी चाहिए। तो जब तक हम लोग दूरदर्शिता पे काम नहीं करेंगे तो वर्तमान में अपनी जगह हम नहीं बना सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर करके, और फिर विशेष हम लोग बातचीत अगले बार जब मीटिंग हम लोग बैठक करेंगे तो करेंगे। और अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे चंद्रवंशी संतोष भारद्वाज जी से, हमारे युवा नेता हैं चंद्रवंशी समाज के। आप आए,
आपने समय दिया। चंद्रवंशम न्यूज इसके लिए आभार व्यक्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।